वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग बीएसएससी के प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। उसमें पार्ट 1 के साथ आज उपस्थित हैं, जिसमें कि संविधान के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप लोगों का काम ये होगा कि जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप लोग मैच कीजिएगा अपने आंसर को वीडियो पॉज करने के बाद, और अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, आप लोग स्कोर नहीं बताते हैं, इसे इंट्रैक्शन का पता नहीं चल पाता है। आज मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 25 में से 25 मैक्सिमम लोगों को आएगा, वैसे आप लोग बताइएगा तब पता चलेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए, आपकी सपोर्ट बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप जब चैनल को सपोर्ट करके हमारा मोटिवेशन करते हैं तो हम भी आप लोगों के लिए बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए लगातार प्रेरित हो। आज के सेशन में सर्वप्रथम हम लोग प्रथम स्नातक स्तरीय सचिवालय सहायक पीटी परीक्षा 18/12/2011 को आयोजित किया गया था। इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, संविधान के सारे प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग में मंत्री थे? आसान सवाल है। ऑप्शन देखिए, रक्षा, विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल, खाद्य एवं कृषि। उपरोक्त में से कोई नहीं। उम्मीद है आप लोगों ने अपना ऑप्शन टिक कर लिया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। देखिए, सारे आंसर मैच करने के बाद आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम लोग आज 25/25 स्कोर करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम संविधान के किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? प्रश्न को आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना। ऑप्शन देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, चुनाव आयोग या केंद्रीय सतर्कता आयोग। सोचिए, पूछ रहा है कि सबसे पहले संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर किस आयोग का गठन किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, चुनाव आयोग। आपको पता है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है ना। और इनके पास राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ राज्य विधानमंडल के चुनाव करवाने की जिम्मेदारी होती है। आते हैं प्रश्न संख्या 3। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यानी कि CISR के कौन अध्यक्ष होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, भारत के प्रधानमंत्री। आइए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 पूछ रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंध है। राज्य की नीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देश सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? धन का एक समान वितरण, ग्राम पंचायतों की स्थापना, प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी या अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, ग्राम पंचायतों की स्थापना। आपको पता है कि अनुच्छेद 40 में प्रत्येक राज्यों की तहत दिया गया है कि वो अपने अपने राज्य में ग्राम पंचायत की स्थापना करें, और ये दर्शन महात्मा गांधी के स्थानीय स्वशासन या सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न संख्या 5। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का रूपरेखा को किस समय अंगीकार किया? ऑप्शंस 23 अगस्त 1947, 13 सितंबर 1947, 15 अगस्त 1947 या 22 जुलाई 1947। इत्मीनान से सोच लीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कर लिया था। प्रश्न संख्या 6 पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था, यानी कि जो भारत का राष्ट्रीय गान है जनगण मन, वो कब गाया गया था? 1910, 1911, 1947 या 1945? आराम से सोचिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1911 में। आपको बता दूं कि 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसको गाया गया था, ठीक है ना। और इसको 24 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से 24 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से इसको भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में जनगण मन को मान्यता दी गई थी। तो ये दोनों डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि 1911 में जिस राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इसको अपनाया गया था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन की। जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर। अब प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए कि अब जो क्वेश्चन शुरू होने वाला है वो प्रवर्तन अवर निरीक्षक यानी कि ESI का परीक्षा जो हुआ था 26/8/2012, ठीक है ना। ESI की बात की जा रही है। वो एग्ज़ाम भी उस वक्त BSSC के द्वारा ही आयोजित किया गया था। आपको BPSSC का जो गठन है वो बाद में आकर हुआ था, हाल ही 2-3 वर्षों में, लेकिन उस समय BSSC ही सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करती थी, BPSC के नीचे की सारे। तो ये भी BPSC एग्ज़ाम का ही प्रश्न है। देखते हैं 7 प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 1970, 1977, 1975 या 1980? सोच लीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1975 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी। प्रश्न संख्या 8। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? 4, 16, 22 या 12?
इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 22, ये सी हो जाएगा ऑप्शन। आपको पता है कि 22 भाग है, इसी को अध्याय की बात की जा रही है। मूल संविधान में जो 22 भाग थे 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थे। अभी वर्तमान में 4 अनुसूची का बढ़ोतरी हुआ है, वर्तमान में अभी 12 अनुसूची है, बाकी सब चीज़ें यथावत हैं। 9 पर आते हैं। पूछ रहा है कि भारत सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई थी? 2005 में, 2010 में, 2011 में या 1977 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 2005 में दोहरी नागरिकता स्वीकृत की गई थी। प्रश्न संख्या 10 पूछ रहा है कि भारत संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में आर्टिकल की संख्या क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत है? आर्टिकल 12, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 या आर्टिकल 19? आसान है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 19। आपको पता है कि आर्टिकल 19 में ए से लेके एफ यानी कि 6 तरह के स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। हालांकि मूल संविधान में 7 तरह के स्वतंत्रता का वर्णन था, लेकिन 1944वां संविधान संशोधन 1969 के तहत इसको हटा दिया गया, ठीक है ना, संपत्ति के अधिकार को। तो वर्तमान में 6 तरह की स्वतंत्रता ही प्राप्त है। प्रश्न संख्या 11 आरटीआई कानून इस वर्ष प्रभावी हुआ? 2005, 2010, 2000 या 2007 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2005 में आरटीआई था। आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, जबकि आरटीई राइट टू एजुकेशन 2010 में आया था, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। प्रश्न संख्या 12 भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर लोकसभा या लोकसभा विपक्ष के नेता? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, स्पीकर लोकसभा। आपको पता है जब भी संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसकी कार्यवाही लोकसभा के नियम कानून के आधार पर होती है और इसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जबकि संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के परामर्श से बुलाया जाता है। 13 में देखते हैं, पूछ रहा है कि भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल लंबा रहा? राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, बीबी गिरी, अब्दुल कलाम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल सबसे लंबा रहा राष्ट्रपति के रूप में। प्रश्न संख्या 14 पूछ रहा है कि किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 70वां, 60वां, 73वां या 57वां? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 73वां संवैधानिक संशोधन, और ये इम्प्लीमेंट हुआ था आपको 24 अप्रैल 1993 से, इसीलिए उस दिन राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, अब जो एग्ज़ाम जिसका क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वो है उत्पाद अवर निरीक्षक, ठीक है ना, उत्पाद अवर निरीक्षक, ये भी ईएसआई की बात की जा रही है। 1/9/2012 को हुआ था, ये भी बीएसएससी द्वारा ही आयोजित किया गया था। तो इसके भी संविधान के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 15 बोल रहा है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं किन को? मुख्य चुनाव आयुक्त को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा के स्पीकर को? आसान है, उपराष्ट्रपति को देते हैं। 16 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है, यानी कि यूनियन टेरिटरी है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय या दादर नगर हवेली? सोच लीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दादर नगर हवेली। बाकी इन तीनों का, ये तीनों क्या है? नॉर्मल स्टेट है और ये यूनियन टेरिटरी हैं। प्रश्न संख्या 17 बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? 1970, 1971, 1972 या 1973 में? आसान है और बहुत फेमस है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1971 में। आपको पता है कि इसी समय युद्ध हुआ था और भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से काटकर अलग कर दिया, जिसका नाम बांग्लादेश पड़ा। प्रश्न संख्या 18 नीति आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय, कार्यकारिणी निकाय, स्वायत्त निकाय या उनसे कोई नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कार्यकारिणी निकाय। संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि इसको विशेष प्रावधान के तहत पहले योजना आयोग का गठन किया गया था, उसी के स्थान पर नीति आयोग का बाद में पुनर्संरचना किया गया था। तो ये कार्यकारिणी निकाय है, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 19 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? 62, 65, 58 या 60? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, वर्तमान में 65 वर्ष है सेवानिवृत्ति आयु। 20 बोल रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, बी.आर. अम्बेडकर या गोविंद वल्लभ पंत? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना, यही गृह मंत्री थे और उस समय उप प्रधानमंत्री भी यही थे। प्रश्न संख्या 21 पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष से अधिक आयु हो, लोकसभा का सदस्य हो, कोई लाभ के पद पर ना हो। यहाँ लाभकारी नहीं होगा, लाभ के पद पर ना हो, ठीक है ना। तो सोच लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लोकसभा का सदस्य। देखिए, उसको भारत का नागरिक होना आवश्यक है, जो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे 35 वर्ष से अधिक आयु की भी होना चाहिए, और यदि वो लोग लाभ के पद पर हैं तो उनके लिए कोई ये नहीं है। देखिए, जैसे कि मैं रामनाथ कोविंद की बात करूँ तो उस वक्त वो बिहार के राज्यपाल थे, उसी वक्त उन्होंने चुनाव लड़ा, फिर जाके वो राष्ट्रपति बने, फिर अपना त्यागपत्र दिया। तो लाभ का पद टाइप का कोई भी बाउंडेशन उन पर लागू नहीं होता है। ये कंडीशन नहीं होना चाहिए कि लोकसभा का सदस्य हो, ठीक है ना, योग्यता आवश्यक नहीं है, लोकसभा का सदस्य की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। प्रश्न संख्या 22 हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने आ रहे हैं? ठीक है ना, ऑप्शन देखिए 12, 20, 15 या 24 तीली की बात की जा रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 24 तीली है।
प्रश्न संख्या 23, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है किस पर? ग्रेगोरियन कैलेंडर पर, शक संबंध पर, हिजरी या माया संस्कृति पर? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, शक संबंध पर। इसको 1957 में अपनाया गया था। ठीक है। 24 पूछ रहा है कि भारतीय चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? 324, 326, 327 या 329? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 324। 324 में ही भारतीय के चुनाव आयुक्त की कार्य की और उसके बाद उनकी नियुक्तियों की वर्णन है। बाकी 326 आपको वयस्क मताधिकार है, 327 आपको धर्म के आधार पर चुनाव प्रचार करने से रोकता है और 329 भी उसी तरह के प्रावधान का वर्णन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 324। 25 पूछ रहा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है किस अनुच्छेद के तहत? 89, अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 80 या अनुच्छेद 91? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 89। इसी के तहत वो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो इस तरह आज आपने 25 महत्वपूर्ण संविधान के प्रश्नों को देखा। ये बीएसएससी के प्रीवियस सेट पर आधारित है। आज पार्ट 2 था, बहुत जल्द हम लोग पार्ट 2 लेकर भी आएंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ साथ चैनल पर नए हैं, अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें इस तरह के बेहतरीन वीडियो और न्यूज़ लगातार पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।